महाराज जी, अभी तक सेनापति दिवाकर अपने बेटे को लेकर नहीं आया। महारानी जी, वो अपने बेटे को कैद करने के लिए गया है और वो कैद करके हमारे समक्ष ले आएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी बहाना पा गया है और यहाँ से निकल गया और वापस अब आएगा नहीं। वो कहीं नहीं जाएगा, उसके आने का इंतजार करो। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो आप बैठिए और थोड़ी देर और इंतजार करें। महाराज, वो दिवाकर सिंह अभी तक अपने बेटे को लेकर नहीं आया है और महाराज ऐसा लगता है कि बेटे का मोह देखकर अब यहां नहीं आएगा, उसे यहां से भागने के लिए मौका मिल गया है। राजन गजराज सिंह वो कहीं नहीं भाग कर जाएगा, वो अपने बेटे को कैद करके हमारे समक्ष तक ले आएगा। लेकिन महाराज, मुझे यकीन नहीं होता है कि यहाँ वो अब आएगा। थोड़ी देर और इंतजार करो, क्यों इतना परेशान हो। ठीक है महाराज, तशरीफ रखिए थोड़ी देर फिर। हो लीजिए शाह है बेटा मेरा, लीजिए शाह है बेटा मेरा, लीजिए शाह है बेटा मेरा, और दिल में जो आए सरकार दीजिए सजा, दीजिए सजा, दीजिए सजा, दिल में जो आए सरकार दीजिए सजा। ये गुनहगार हुजूर, ये गुनहगार जुल्मी पिसर है मेरा, और आपके संग में बेशक किया है खता, किया है खता, किया है खता। आपके संग में बेशक किया है खता। महाराज, ये गुनहगार है हुजूर, इस सजा का हकदार है। आप जो चाहें इसे सजा दें, इसने आपके साथ गुनाह किया है। शाबाश मेरे बहादुर, हमें विश्वास था कि तुम हमारी आज्ञाओं का पालन अवश्य करोगे और अपने बेटे को कैद करके हमारे समक्ष तक ले आओगे। लेकिन दिवाकर सिंह, सबसे पहले अपनी ये रिवॉल्वर कोर्ट में जमा कर दो।
और दिवाकर सिंह, आज सारे दरबार जो कुछ भी मैं कहूंगा तुम चुपचाप खड़े होकर के सुनोगे, बीच में बोलोगे नहीं, साइड में खड़े हो जाओ। सिपाही, रमन के हाथ कड़ी खोल दो। क्यों रे रमन, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया? हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। तेरा पिता हर वक्त हमारे देश की भलाई के लिए अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है, और आज तू उसी का बेटा होकर के ऐसे घिनौने हरकत किया। तो क्यों रे बजात पाजी कमीने बदन, खौफ तूने हमारा है खाया नहीं। मेरी बेटी को अपनी बना ही लिया, नमक का ख्याल तूने है लाया नहीं। आरामजादे, अगर तुझमें जरा सा भी शर्म हया हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अपनी शकल दिखा रहा है। राजन, राजन, हम दोनों ने सिर्फ प्यार किया है राजन। राजन, और चाहे जितनी सजा दी जिन पत मुझे, चाहे जितनी सजा दी जिन पत मुझे, जाओ रमन, तुम मुझे आज से
कोई रिश्ता हमारा। क्या रे, तुझसे दो चार बातें क्या कर ली तो समझने लगा राजकुमारी पायल तुझसे प्यार करने लग गई। झोपड़ी में रहकर महलों की ख्वाब देख रहे हो तुम लोग। तो गंदी नाली के कीड़े को जब बाहर निकाल दिया जाए तो रेंग रेंग के मर जाओगे। मुझसे प्यार करेगा? ठहरो बेटी, ये क्या किया तुमने? अरे अच्छा किया महाराज जो कुछ किया। खामोश! और मैं सब कुछ समझ गया। गलती उसकी ही नहीं, गलती इसकी भी है। अरे उसकी क्या गलती है महाराज? गलती रुक जाओ गजराज सेन, और सारी गलती महारानी जी ये तुम्हारी है, जो कि बेटी को इतना छूट दे रखे हो, बेटी को सर पे बिठा रखे हो। एक बात कान खोल करके सुन लो, आज के बाद अगर ये राजमहल से बाहर निकली तो सोच लो कि तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। सोच लेना और समझ लेना। अरे पायल तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे गाल पे तमाचा मारा, मेरी तौहीन किया था। तुझे ऐसा नहीं करना था, तुझे ऐसा करना शर्म आनी चाहिए। और तुम मेरी नजर से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख रहा। ठहरो महारानी जी, देख रही हो मेरे सर में चक्कर आ रहा। घबराओ नहीं बेटी, तुम बेटी को लेकर के राजमहल जाओ। हाँ महाराज। अरे देखा महाराज, हराम ज्यादा ये एक नौकर का लड़का होकर अपनी बेटी के ऊपर हाथ उठा दिया। महाराज जी मैं सब समझ गई, इसमें इसकी नहीं, ये जो बड़ा भोला भाला बना खड़ा है ना, ये सेनापति दिवाकर सिंह की चाल है। ये अपनी बेटी को बहू बनाकर यहाँ का महाराज बनना चाहता है, लेकिन याद रख तेरा ये सपना कभी होने नहीं दूंगी साकार, जब तक ये महारानी शारंगा जिंदा है। और मैं जा रही हूँ, जिंदा नहीं छोड़ना महाराज। रमन, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाया है। तूने बहुत बड़ी गुस्ताखी किया है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि दिवाकर सिंह हर वक्त हमारे देश की भलाई के लिए अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। बस इसी बात का मुझे अफसोस है। दिवाकर सिंह, तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ी गुस्ताखी किया है, इससे जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारे सामने हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाया है। लेकिन आज तुम्हारे बेटे की जान को मैं बख्श रहा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। ले जाओ इस शर्मजादे को अपने बंगले पर और इसे अच्छी तरह समझा देना कि दोबारा हमारे शाही महल की तरफ, वह हमारी बेटी की तरफ काश अगर अपनी नजरें उठाकर देखने की कोशिश किया तो मैं इस शर्मजादे को जिंदा दीवार में चुनवा दूंगा। और फिर दिवाकर सिंह, मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगा। इसे अच्छी तरह समझा देना। आज तेरे बेटे की गलती को मैं माफ कर रहा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। गजराज सिंह, हमारे साथ आओ। अरे दिवाकर सिंह, ले जा अपने इस पिल्ले को
और अच्छी तरह समझा देना कि दोबारा हमारी मर्राज चुवारी की तरफ अगर ये नजर आ जाओ तो ये नहीं, इसकी लाश तुझे मिलेगी, लाश। और दिवाकर संगो, तूने जो भी अपने दिल में सपना सजाया है, ये तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा। तूने यही समझा कि महाराज की इकलौती बेटी है और इस कुत्ते से टाका भिड़वाकर तुम यहाँ के सम्राट बन जाओगे। तो दिवाकर संगो, ये तेरा सपना अधूरा का अधूरा रहेगा कि जब तक गजराज सिंह है तेरा सपना कभी साकार नहीं होने दूंगा। अच्छी तरह याद रखना, हमारा नाम है गजराज सिंह। अच्छी इज्जत दरबार में हुई है, जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गया। मैं ये समझ लेता कि मैं निपुता हूं, कोई संतान नहीं। क्या इज्जत थी, आज सब खाक मिल गया। और वही बैल फरे दरबार तेरे गाल पर तमाचा मारा, वो मेरी बहू बनेगी। मैं गंदी नाली का कीड़ा हूं, अफसोस है हमें। पापा मुझे मार खाने का कोई अफसोस नहीं है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि भाड़े दरबार महारानी सारंगा और मंत्री गजराज सिंह हमारे ऊपर इतना जुल्म उठा रहे थे, आप खड़े होकर के देख रहे थे। आपके दिल में जरा सा रहम नहीं आई, लेकिन आपने एक शब्द नहीं बोला। रमान, तू गुनहगार था, काश कदम हिला देता तो तेरी जान न बचती, तू मार दिया जाता। कानून मेरे पैरों को बांध रखा था। राजकुमारी के ऊपर हाथ उठाया, फिर भी महाराज ने तेरी जान को बख्श दिया। का दूसरे का औलाद होता तो जिंदा जमीन में गड़वा दिया जाता। पायल को घमंड है, प्राउड है, उसे अपनी शक्ल पर नाज है कि मैं एक शहंशाह की बेटी हूं। अगर वो शहंशाह की बेटी है तो एक सच्चे वफादार सेनापति का बेटा है। जिस तरह वो अपने दिल से निकाल कर तुझे बाहर फेंक दिया, उसी तरह पायल को भूल जा। मैं वादा करता हूं कि पायल से कई गुना खूबसूरत बहू लाकर बंगले में बैठा दूंगा, लेकिन वो पायल मेरी बहू नहीं बन पाएगी। पिताजी, अगर ये बात है तो जिस तरह पायल अपने दिल से निकाल कर मुझे बाहर कर दिया, उसी तरह मैं भी पायल को अपने दिल से निकाल कर फेंक देता हूँ। अब कभी दोबारा मैं पायल की तरफ अपनी नजरें उठाकर देखूंगा नहीं। पापा बेटा, अगर पायल को भूल गया तो तेरे पिता का सर ऊंचा हो जाएगा। और जुल्म तो गजराज सिंह ने ढाया है। वक्त आया तो गजराज सिंह तुझे इसका जवाब जरूर दूंगा। चल मेरे साथ, ये बात यहां तक रहना चाहिए, ये बात मां तक नहीं पहुंचना चाहिए। तेरे साथ जो जुल्म हुआ है मां से छुपा लेना है, मां से कुछ नहीं कहना। चल मेरे साथ।